हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर, हुई जब धर्म की हानि, पड़ी जब भीड़ भक्तों पर, हुई जब धर्म की हानि, तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणं हरि शरणं। तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उचारा, हरि शरणं हरि शरणं। विकल होकर के उचारा, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणं हरि शरणं। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणं 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 हरि। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र
हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, सब लोग आगे आ जाइए। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, दुख कष्ट समस्या आदि, तो उस समय पता चलता है कि भक्त का जीवन कोई जी रहा है या अज्ञानी का जीवन जी रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कोई भगवान के लिए जीवन जी रहा है, भक्तिमय जीवन जी रहा है, तभी वो वास्तव में भगवान का भक्त माना जाता है। अपने मन से तो भक्त महात्मा भरत भी कहते हैं कि अपने समुझ साधु सुचि को भा। अपनी समझ से तो सभी साधु अपने को समझते हैं कि मेरे जैसा कौन है, मेरा जैसा भक्त कौन है। लेकिन साधु भी जिसको भक्त कहे, संत जिसे भक्त कहें, भगवान जिसे भक्त कहें, वो तो कोई बिरले और दुर्लभ ही होते हैं। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी कहते हैं, इत्थम ही साधु वर्तिता यथात्म स्मृत धरि परित्यज्य प्रवृत्तिम वा सर्वदेकम हरिमिश्मर। कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहना है तो ऐसा साधु स्वभाव होना चाहिए, ऐसा साधु के समान व्यवहार होना चाहिए, सहज सरल व्यवहार होना चाहिए कि पति भी कहे कि मेरी पत्नी तो साधु है, पति भी कहे, पत्नी भी कहे कि मेरा पति साधु है, सरल स्वभाव का है, भगवान के लिए जीवन जीता है। माता पिता कहें कि मेरा पुत्र तो साधु स्वभाव का है, मित्र कहें कि हमारा मित्र तो साधु स्वभाव का है, अर्थात जगत के लोग कहें कि वह साधु के स्वभाव का है, तो एक दिन भगवान भी कहेंगे कि मेरा भक्त साधु स्वभाव का है। जैसा कि महात्मा भरत के लिए सभी साधु साधु कहते हैं, तो ठीक वैसे ही परम पूज्य सदगुरु की परम प्रिय भक्त आशाबाई जी, सदगुरु भी कहते हैं कि वह साधु स्वभाव की थी, सहज सरल स्वभाव की थी, सबके साथ में मिलनसार थी। जिस समय हम लोग शेखपुरा में थे तो उसी समय हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि वे सदगुरु का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में, दुर्लभ समय है ब्रह्म मुहूर्त का, उस ब्रह्म मुहूर्त में सदगुरु का स्मरण करते हुए गुरु धाम को सुधार गए। तो मेरे पास में फोन आया तो कोई कहता है कि हमारी पत्नी चली गई, कोई कहता है हम तो पिता माँ से विहीन हो गए, कोई कहता है हमारी बहन चली गई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन हम भी तो कहते हैं कि हमारी भी तो एक भक्त चली गई। और जब भक्त किसी कहीं भक्त जाता है कहीं से, तो एक भक्त किस माध्यम से भक्ति का प्रचार होता है। अगर भक्त ना हो तो फिर भगवान को कौन उपासना करेगा, कौन पूजा करेगा, भगवान का कौन प्रचार प्रसार करेगा। तो वो भक्त जो होता है वो भक्ति का प्रतीक होता है, भक्ति का प्रचारक होता है, वह सद्गुरु का अंग उपांग होता है। सद्गुरु का एक बृहद परिवार है, आपका छोटा परिवार है,
संत का सदगुरु का एक बृहद परिवार होता है। उस बृहद परिवार में प्रत्येक सदस्य उसके अंग उपांग होते हैं। बड़ी उदार प्रवृत्ति की थी। जब हम लोग यहाँ आया करते हैं तो प्रतिवर्ष बड़े आनंद के साथ में फोन कर करके बुलाया करती थी सबको। और बाई जी के समय में, गुरु जी के समय में तो शेखपुरा से, बनारस से देवकी बाई, शेखपुरा से अन्य जो भी माता हैं उन्हें भी पहले ही बुला लेती थी और घर में मेला बना करके, मेला लगा करके रखती थी और फोन कर करके सबको बुलाती थी कि आओ गुरुजी आए हैं, सत्संग होगा, भजन होगा और क्या खिला दें। स्वयं तो खाने पीने की शौकीन थी ही और खिलाने की भी बहुत शौकीन थी और सबको कुछ ना कुछ दे करके ही विदा करती थी। गुरुजी से व्यंग भी क्या करती थी, हंसी मजाक करती थी। गुरुजी भूख नहीं लगती तो गुरुजी कहते कि इतनी मोटी तगड़ी हो रखी है और कितना खाएगी। तो खूब जोर जोर से हंसती थी। हाँ, वो हंसमुख थी, विनोदी थी, हंसती रहती थी। लेकिन वो सदगुरु की भक्त थी, भक्तिमय जीवन था और ये अंतिम समय में ही पता चलता है कि कौन किसके लिए जीवन जी रहा है। भक्तिमय जीवन था, यही प्रमाण है कि बिना कष्ट के, बिना किसी को कष्ट दिए और प्रभु का स्मरण करते हुए, गुरु का स्मरण करते हुए गुरु धाम को चली गई। तो जब मेरे पास फोन आया तो मैंने मन में विचार किया कि सदगुरु अपने भक्तों का हमेशा हित सोचते हैं। जैसे माँ पिता अपने बाल बच्चों का हित सोचते हैं और हित करते हैं, वैसे ही सदगुरु भी अपने भक्तों का हित सोचते हैं कि यदि अब वे और अधिक समय के लिए रहती तो उनके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती, कष्ट होता, क्योंकि शरीर अब और भी अधिक वृद्ध हो रहा था और अधिक रोगी होता, तो उन्हें पीड़ा होती। इसलिए सदगुरु ने देखा कि पीड़ा होगी, इसलिए अपने धाम बुला लिया। इन्हें भी पीड़ा होगी, बाल बच्चों को पीड़ा होगी, पति को पीड़ा होगी, क्योंकि प्रतिवर्ष नंदलाल पोद्दार जी आनंदधाम आश्रम में गुरु पूर्णिमा के समय आया करते हैं। 2-2.5 वर्षों से, एक तो महामारी के कारण से, दूसरा उनके स्वयं के शरीर की अस्वस्थता के कारण से और आशाबाई के शरीर की अस्वस्थता के कारण से वे आ नहीं पा रहे थे। अन्यथा जहां मेरा कक्ष है उसके बगल में ही आप लोगों का कक्ष है और वहीं पर ही आप ठहरते हैं, तो इस कारण से वे आ नहीं पा रहे थे। प्रथम बार जब भेंट हुई थी तो पोद्दार जी को मैं देखता था कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे ही कक्ष में बैठे रहते थे और जो कोई भी भेंट चढ़ा रहा है बस उसकी रसीद काटते रहते थे। सुबह से शाम तक बस प्रसाद के लिए उठते थे, कथा के लिए उठते थे और उसी सेवा में ही कोई भी आया तो बड़े सहजता के साथ प्रेम से मुस्कुराते हुए अपना उनसे भेंट लिए और उसका रसीद बनाते गए, या जो लोग पहले से दे दिए हैं उनका लिस्ट, तो उनका रसीद बनाते जा रहे हैं। उनका यही सेवा वहां पर रहती थी। तो 2-2.5 साल से जब से आप नहीं आ रहे हैं तो वो अभाव वहां पर खलता था, क्योंकि रहता तो मैं उसी रूम में भी अभी भी हूँ और आप जब नहीं आ रहे हैं तो वो अभाव मुझे खलता था। तो फिर वो सेवा भी दूसरे को दी गई और वो स्थान भी रिक्त प्रतीत होता था। अभी हम लोग ब्रज 84 कोस की यात्रा में जब गए तो आपका फोन आया कि क्या हम भी चल सकते हैं क्या। तो यद्यपि वो जो यात्रा है, वो जो यात्रा थी वो नव जवानों के लिए थी, वृद्ध के लिए वो कठिन यात्रा है, लेकिन मैंने आपके लिए मना नहीं किया, क्योंकि 2.5 सालों से, लगभग 2.5-3 वर्षों से आप कहीं निकल नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम इसी बहाने ये आ तो जाएंगे और तीर्थ का दर्शन हो जाएगा। और भक्ति में ऐसी शक्ति है कि अपंग व्यक्ति भी उठ करके दौड़ने चल पड़ता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि गूंगा भी बोलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है।
तो भक्ति तो मैं जानता ही हूँ कि आप गुरु के कैसे परम प्रिय भक्त हैं, तो अवश्य ही उस यात्रा में आप को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जैसे ही इन्होंने कहा तो मैंने कहा कि आप तुरंत तैयार हो जाइए और अपना रिजर्वेशन करा लीजिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जितनी संख्या थी 60 लोग थे हम लोग, उसमें सबसे अंतिम नाम आपका ही आया था। सब कुछ बुक भी हो चुका था, लेकिन फिर भी जब नाम आया तो मैंने कहा कि इनको हम अपने साथ में एडजस्ट करेंगे। सबके लिए गाड़ियां की गई थी और रूम आदि की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब आपका फोन आया तो मैं मना नहीं किया। तो मैंने वहां पर भी कहा कि देखो भाई, सब लोग तो अपनी अपनी जोड़ी के साथ में आए हैं, लेकिन आशा बाई का शरीर अस्वस्थ है, इसलिए आप तो जोड़ी के साथ में नहीं है, तो आपकी जोड़ी अधूरी है, तो इसलिए आपकी जोड़ी मेरे साथ रहेगी। तो अपने ही गाड़ी में आपको मैं ले जाता था और अपने ही सामने वाले कक्ष में ही मैंने आपको स्थान दिया, ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आप वृद्ध थे। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि चाहे वहां 84 कोस की यात्रा में आप कुर्सी पर आ जाइए तो जगह हो जाएगी, या चाहे पीछे में कुर्सी पे चले जाइए और लोग आगे आ जाइए। नहीं, कुर्सी पर आ जाएंगे ठीक रहेगा। अब आप लोग आगे आ जाइए। तो ब्रज 84 कोस की यात्रा में भी चारों धाम आते हैं, केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री। तो केदारनाथ में 360 सीढ़ियां थी और ऊंचाई पर था, चढ़ाई थी। तो जब मैं चलने लगा तो मेरे साथ में केवल आप ही रहते थे, ये ब्रह्मचारी थे, और एक धनबाद से सुशीलाबाई का बेटा मनमोहन। बस इतने ही लोग मेरे साथ रहते थे, बाकी तो सब पीछे से हाँफते हाँफते आ रहे थे। जब हम लोग लौट करके आ रहे थे तब वो लोग वहां पर पहुंच रहे थे, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए मेरे साथ चल दिए और हंसते हुए नीचे उतर करके आ गए। तो सब लोगों को भी आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने वृद्ध हैं और हमारे साथ में चल दे रहे हैं हर जगह पर। तो ये भक्ति का प्रताप है, ये बिना भक्ति के नहीं हो सकता है। सुबह में 7 बजे से 8 बजे तक जलपान करके 8 बजे निकल जाते थे और रात को 8 बजे लौट करके आते थे। कभी 12 बजे जंगल में प्रसाद होता था, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी कभी 3 बजे भी प्रसाद मिलता था। लेकिन न शरीर में किसी प्रकार का कोई व्याधि उत्पन्न हुई और न ही मन में, दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता जाता था आपका। ये भक्ति का प्रताप है, और ये प्रमाण है कि हमारी भक्ति कैसी है प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। उन्हीं दिनों में जब यात्रा चल रही थी तो आशाबाई से फोन पर बात हुई थी। तो हमने कहा था कि जब करदम ऋषि तप कर रहे थे तो माँ देवहूति उनकी सेवा में थी, उनकी पत्नी जो थी उनकी सेवा में थी। तो जब तपस्या पूर्ण हुई करदम ऋषि की, तो उन्होंने देखा कि अरे, इस देवी ने तो अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखा मेरी सेवा करने में। इसके बालों में जटाएं पड़ गई हैं, वस्त्र मेले कुचेले हैं, और जब तक मैं नहीं खाऊंगा तो ये भी नहीं खाती है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है, तो इसका शरीर भी दुर्बल हो गया है। और हर व्यक्ति को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, लेकिन मेरी सेवा में इसने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैंने जो तप किया है उसका फल इसे भी प्राप्त होगा। और तब से ये नियम हो गया कि पति जो तप करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, पुण्य करता है, उसका फल पत्नी को भी प्राप्त होता है। तो मैंने आशाबाई को वही कहा कि पोद्दार जी चाहे जितना भी यहाँ पर तप कर रहे हैं, क्योंकि वो तपस्या भी थी, वो प्रतिकूल परिस्थिति में, ठंड का समय था, वहां भी ठंड थी, और कभी दिन में, कभी दोपहर में, कभी और लेट भोजन मिलता था, कभी जल मिला, कभी नहीं मिला, यात्रा में ही चले जा रहे हैं सुबह से शाम तक। तो तप भी था वहां पर, और वह एक यज्ञ भी था, परिक्रमा कर रहे हैं तो, और उसमें दान पुण्य तो हो ही रहा था। तो मैंने कहा कि आप जितना भी पुण्य कर रहे हैं पोद्दार जी, आपका पुण्य आशाबाई के पास भी उतना ही जाएगा जितना आप कर रहे हैं। यही बात आशाबाई को भी कहा कि आप वहीं से दर्शन करते रहिए, मोबाइल पर
आपको मैसेज, वीडियो आदि मिलते रहेंगे और इनकी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ये वृद्ध अवश्य है, लेकिन भक्ति में वृद्ध नहीं है। शरीर से वृद्ध हैं, लेकिन भक्ति में तो अभी भी वैसे ही हैं, और उस भक्ति के बल से ही ये सबसे आगे चल रहे हैं मेरे साथ में। कोई नहीं कह सकता है कि आप वृद्ध हैं, आप थके हुए हैं, न चेहरे पर कभी शिकन दिखाई देती थी। तो वैसे ही ये सभी भक्तों के लिए विचारणीय विषय है, ग्रहण करने योग्य है कि कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप लोग की भक्ति वैसी प्रगाढ़ होती गई। जैसे किसी बालक को छोटे से अपराध करने पर माँ पीटती है तो वो इधर उधर नहीं भागता है, वो माँ की गोद में ही आता है और माँ की गोद में चिपट जाता है वो रोते हुए। तो वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों के दोषों को, पापों को दूर करने के लिए, मार्जन करने के लिए कभी दुख लाता है, कभी कष्ट लाता है, कभी समस्याएं लाता है। मानो वे दुख, वे कष्ट, वे समस्या ही भगवान के द्वारा प्रताड़ना है, पिटाई है। तो भक्त उस दुख में, कष्ट में, समस्या में और भी भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान से मानो चिपट जाता है, उस पुत्र के समान जो पुत्र अपने माँ की गोद में चिपट जाता है, उसे उसी में ही आनंद आता है। तो वो दुख, वो कष्ट, वो समस्याएं उसके मन में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि मन में तो भगवान की भक्ति रहती है। अतः मन सरस होता जाता है, सरल होता जाता है। तो दोनों लोगों की जो भक्ति है, जो सरलता है, जो विनम्रता है संतों के प्रति। और देखिए, मैंने अभी जो कहा कि संत का परिवार एक अपना परिवार होता है, गृहस्थ का छोटा सा परिवार, संत का विशाल परिवार होता है। तो संत को तो मानना, लेकिन संत के परिवार को, संत के अंग उपांगों को न मानना, तो ये संपूर्ण भक्ति नहीं हुई, ये अनन्य भक्ति नहीं हुई। अनन्य भक्ति तो वह है जब सदगुरु और सदगुरु के भक्तों को भी उतना ही आदर, मान, सम्मान दे। और वह आप लोगों में देखा गया कि केवल गुरु को ही नहीं मानते थे, गुरु के जितने भी भक्त थे सबको आदर, मान, सम्मान देते थे। यहाँ पर भी जो भी आते थे या आए, उन सबको भी वैसा ही प्रेम प्रदान करते थे और उदारता के साथ में उनकी सेवा करते थे। तो जब ये बात सब लोगों को जूम के माध्यम से, उस समय शेखपुरा में सत्संग चल रहा था, तो आशा भाई जब गुरुधाम को गई तो सब लोगों को जुमपरी कथा के माध्यम से उस समय बताया गया और श्रद्धांजलि समर्पित की। सभी भक्तों ने कार्यक्रम को 2 मिनट के लिए स्थगित करके सब मौन हो करके और उनके लिए प्रार्थना, कोई जप किया गया और अपनी अपनी श्रद्धांजलि सब लोगों ने, सब भक्तों ने समर्पित की, क्योंकि वह अपने परिवार की एक सदस्य थी और उन सदस्यों में भी नजदीकी सदस्य थी। क्योंकि शेखपुरा में गुरुजी जाया करते थे, चाहे हम लोग जाते हैं तो 1 सप्ताह के लिए, सहरसा में 1 सप्ताह के लिए, काशी में 1 सप्ताह के लिए जाते हैं। तो वहां पर तो अपना स्थान है, सत्संग भवन है, आश्रम है, भक्तों की मंडली है। लेकिन गुरुजी के समय में, बाई जी के समय में या हम लोग के समय में भी जब हम लोग यहाँ आते थे तो केवल एक परिवार के लिए आते थे, और आते थे 1-2 दिन के लिए, लेकिन कभी 3 दिन के लिए, तो कभी 5 दिन के लिए, तो कभी 7 दिन के लिए यहाँ पर रहना हो जाता था। आते थे केवल एक परिवार के लिए, लेकिन रहना उतना हो जाता था जितना कि शेखपुरा में 7 दिन रह करके आते थे, और यहाँ 5 दिन, तो कभी 3 दिन, कभी 5 दिन रहना हो जाता था केवल एक परिवार के लिए। तो इसका तात्पर्य था कि वे शुरू से ही उस कोटि के भक्त रहे कि सदगुरु ने इस परिवार को इतना अपना नजदीकी से बनाया कि इसके लिए अपना समय, अमूल्य समय देने के लिए आते थे। जबकि और स्थानों पर तो सत्संग भवन है, धनबाद, गोविंदपुर जाएं तो वहां अपना सत्संग भवन है, बनारस में अपना आश्रम है, शेखपुरा और सहरसा में अपना स्थान है, सत्संग भवन है, तो वहां मंडली है। तो वहां सप्ताह देना, तो चलो भवन के लिए भी समय देना होता है कि वहां की गतिविधियां क्या चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर तो व्यक्तिगत परिवार के लिए आते थे। ये बात अलग है कि आप अपने सारे साथियों को, अपने अन्य जुड़े हुए लोगों को बुला लेते हैं
और यहाँ भजन हो जाता है, सत्संग हो जाता है। लेकिन आना तो व्यक्तिगत एक परिवार के लिए ही हुआ। इतना आप लोगों को अपना बनाया गया। तो ऐसे माता पिता, ये केवल भक्ति नहीं बल्कि ऐसे माता पिता भी रहे। पति के पद पर, पत्नी के पद पर भी आपका जीवन देखा जाए तो जिस प्रकार से जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो वैसे ही आप अपने जीवन रूपी गाड़ी के दोनों पहिए के समान अपने परिवार को लेकर के चल रहे हैं। भक्त तो आप उत्तमाति उत्तम रहे ही, लेकिन परिवार को भी आपने जितना संघर्षपूर्ण जीवन जी करके, और वह भी इस बिहार के गया जैसे क्षेत्र में, उस स्थान पर जहां दिन दहाड़े चोरी डकैती लूटपाट सब होता रहता है। आज भी जब से आया हूं तब से 4-5 लोगों ने बता दिया कि अभी यहाँ वो हो गया, वहां वो हो गया। तो उस समय तो कितनी बृहद स्थिति थी और कुछ भी लेकर के नहीं आए थे, लेकिन आज इतना संघर्ष करके और एक ऐसा वृक्ष लगा दिया कि अब तो बाल बच्चों को केवल उस वृक्ष में जल डालना है और उसके फल तोड़ करके खाना है। लेकिन एक पौधे को, बीज को रोपना जमीन में, जमीन को उपजाऊ बना करके उसमें बीज बोना और उसको सींचना, फिर वो अंकुरित हो तो उसकी रक्षा करना बाड़ लगा करके, और जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी हर प्रकार से सुरक्षा करना, ये बहुत कठिन काम है। और अब तो केवल जल डालो और फल तोड़ो और खाओ, बस इतना ही काम है। तो परिवार को भी उस स्थान पर ला करके खड़ा करना, तो इसमें भी देखा जाए तो आप लोगों ने बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जी करके इस कार्य को किया। लेकिन इतना करने के उपरांत भी आप लोगों ने अपने सदगुरु की भक्ति नहीं छोड़ी। प्रतिवर्ष आनंदधाम आश्रम में आप लोग जाते रहे और सदगुरु को भी प्रतिवर्ष यहाँ पर बुलाते रहे। परिवार चाहे कैसी भी परिस्थितियों में रहा, लेकिन आप लोगों ने वैसी ही सेवा की। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप लोग को ऐसे माता पिता मिले, क्योंकि आपने केवल अपनी भौतिक विरासत नहीं दी आप लोगों को। बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं इस जगत में जो अपने बाल बच्चों को अपनी संपत्ति दे करके जाते हैं। किसी के पास कुछ नहीं होता है तो बस अपना मकान दे जाते हैं, किसी के पास वो भी नहीं है, किराए के मकान में रहते रहते जीवन बीत जाता है, तो वो तो माता पिता कुछ भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन कुछ माता पिता होते हैं जो अपनी संपत्ति दे करके जाते हैं। लेकिन वो सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता ने केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक संपत्ति अर्थात सद्गुरु दिए, संत दिए, अपनी भक्ति दी भगवान के प्रति। तो ऐसे माता पिता तो किसी को प्राप्त हो तो वे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संपत्ति दे करके गए। लेकिन ऐसा होने के उपरांत भी वे दुर्भाग्यशाली हैं जो ऐसे माता पिता को न पहचान पाए। तो इस पर विचार करना होगा। महाभारत में एक छोटा सा दृष्टांत है। एक जाजनी नाम का ब्राह्मण है जो कुछ भी नहीं करता, केवल खाना और सोना, इधर उधर घूमना बैठना, इसी में अपना समय पास करता है। माता पिता प्रतिदिन समझाते हैं, क्योंकि पिता तो ब्राह्मण होने से कर्मकांडी है, कर्मकांड करके जो धन आता है उसी से परिवार चलाते हैं। माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा कुछ करो, अब तुम बड़े हो गए, तुम जवान हो गए, हम लोग वृद्ध हो गए, अब हम लोग कब तक करेंगे, और अब हम लोगों से होता भी नहीं। दूसरा, अब हम लोगों की अवस्था हो गई है भजन करने की, शरीर का क्या भरोसा कब शरीर चला जाए, तो कम से कम अब हम लोग भजन करें, अपना परलोक सुधारें, अपना मुक्ति का साधन करें। तो हम लोग तो भजन भी नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारी चिंता में ही लगे रहते हैं कि बेटा कुछ कर नहीं रहा है।
इसलिए हम तुम्हारा विवाह भी नहीं कर रहे। बेटा सुनता अवश्य है, लेकिन फिर भी करता कुछ नहीं है। और ऐसे ही करते करते समय बीतता चला जा रहा है। माता पिता भी फिर कहना कितना दिन कहेंगे। अतः एक दिन ऐसा हुआ कि माता पिता भी फिर कहना बंद कर दिए। पुत्र ने ही देखा कि माता पिता भी अब शांत हो गए हैं और समाज के लोग कहने लग गए, तो एक दिन वो दुखी होकर के घर छोड़ करके चला गया। पास में ही जंगल था, उसी जंगल में वह तपस्या करने लगा। तो तपस्या क्या करता है, वो तंत्र जानता था, तंत्र मंत्र ब्राह्मण था ही, तो उसने तंत्र सिद्ध करना शुरू किया। उसने सोचा मंत्र सिद्ध करने में बहुत समय लगता है, योग सिद्ध करने में तो और ज्यादा समय लगता है, और ज्ञान सिद्ध करने में तो जीवन भी बीत सकता है, लेकिन तंत्र जल्दी सिद्ध होता है। और तंत्र में बहुत छूट होती है खाने पीने की भी। तो इसलिए उसने सोचा तंत्र सिद्ध कर लेते हैं, चमत्कार दिखाएंगे और लोगों को तंत्र के माध्यम से उनका काम करके अपना रोजी रोटी चल जाएगी, और तो कुछ होगा नहीं मुझसे। तो तंत्र सिद्ध कर रहा था, भिक्षाटन करके लाता था लोगों के यहाँ से, वही खा करके और अपना तंत्र सिद्ध करने लगा। एक दिन एक पक्षी आया और उसी पेड़ पर बैठा जिसके नीचे वो अपना तंत्र सिद्ध कर रहा था। तो पक्षी ने ऊपर से उसके ऊपर बिट कर दी, उसके सिर पर वो बिट गिरी, तो उसे बड़ा क्रोध आया। तो उसने तिरछी नजर से देखा, तो देखते ही वो पक्षी जल करके नष्ट हो गया। इसे लगा अरे मुझे इतनी सिद्धि मिल गई, इसका मतलब मेरा तंत्र अब सिद्ध होने लगा। वो उठा, नदी में स्नान किया, और भूख लगी गई थी, दोपहर का समय था, भिक्षाटन के लिए गांव में गया। गांव में जाकर के अलग जगह ही भिक्षाम दे ही माते, तो जिस घर में वो पहुंचा था वहां से घर से आवाज आई, माँ ने आवाज दी कि महाराज थोड़ी देर रुकिएगा, मैं अभी भिक्षा लेकर के आती हूँ। तो ये थोड़ी देर वहीं ठहरा रहा, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, अभी तक आई नहीं। तो इसे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि क्रोधी स्वभाव का था। बताओ अभी तक आई नहीं भिक्षा लेकर के, अरे नहीं देना था तो बोल देती, मैं अपने अगले दरवाजे चला गया होता। रोक भी लिया और आती भी नहीं है। उस समय उसके पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, वे अस्वस्थ चल रहे थे कुछ दिनों से, तो वह उन्हें स्नान करा रही थी। तो उस स्थिति में तो छोड़ के आ नहीं सकती थी, जल्दी जल्दी स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, फिर अपने स्थान पर उन्हें ला करके बिस्तर पर लेटा दिया, और तब वो भिक्षा लेकर के आई। इतनी देर में 10-15 मिनट बीत गए। तो आती है और उनकी झोली में वो भिक्षा डालती है। जब तक वो ब्राह्मण कुछ कहे उसके पहले ही कहती है कि महाराज क्षमा कीजिएगा, मेरे पति अस्वस्थ थे, मैं उनकी सेवा में थी, इसलिए आपके लिए भिक्षा लाने में विलंब हो गया, क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं वह पक्षी नहीं हूं जो आपके देखने से जल के भस्म हो जाऊंगा। तो मन में सोचता अरे इसे कैसे पता चला, वो बात तो केवल मैं ही जानता हूं कि पक्षी मेरी नजर से जल गई थी, इसे कैसे पता चला। तो कहती है कि आप आश्चर्य मत करिए, मैंने अपने पति की सेवा करके ही ये सिद्धि प्राप्त की है। जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आप वन में जाके तंत्र सिद्ध कर रहे हैं, माता पिता को छोड़ के चले गए जो आपके वियोग में रो रहे हैं, और अब उनका कोई सहारा भी नहीं है, वह सिद्धि मैंने केवल पति की सेवा करके प्राप्त कर ली। और मैं एक नारी हूं, मैं आपको उपदेश नहीं दे सकती, अतः आप जाइए, आप आपको आगे की बातें धर्मव्याध ब्राह्मण बताएंगे, धर्मव्याध बताएंगे। आप राजा जनक के राज्य में जाइए, वहीं वे रहते हैं। तो वो चल दिया वहां से कि यही विचार करते करते कि अरे इसे सिद्धि कैसे मिल गई। अपने नगर से दूसरे नगर में पहुंचता है, वहां पर राजा जनक की नगरी में एक धर्मव्याध, जिसे हम लोग कह सकते हैं कसाई, जैसे सदन कसाई भगवान के भक्त हुए,
वैसे ही वे भी भक्त थे। तो वे देखा मांस बेच रहे थे, क्योंकि अब उनका काम ही वही था। अब रैदास जी जिस कार्य को करते थे, जूते सी करके बेचते थे, क्योंकि वही उनका कार्य था। तो जैसे ब्राह्मण का काम कर्मकांड करना है, वैश्य का व्यापार करना है, क्षत्रिय का रक्षा करना है, तो वैसे ही उन लोगों का कार्य भी अपना अपना वही था। तो वे मांस बेच रहे थे और उनके यहाँ लाइन लगी हुई थी खरीदने वालों की। तो वे किसी पशु का वध नहीं करते थे, बल्कि वे औरों से मांस खरीद के लाते थे और उचित मूल्य पर उसे लोगों को देते थे। तो वह ब्राह्मण वहां पर पहुंचा तो देखा कि यहाँ तो लाइन लगी हुई है और ये मांस बेच रहा है। तो जैसे ही धर्मव्याध ने देखा कि ब्राह्मण आ गए, तो अपने सेवक को कहा कि जाओ, वे ब्राह्मण आए हैं, उनको एक आसन दे दो और वहां बिठा दो और कह दो कि हमारे जो धर्मव्याध जी हैं उन्होंने आपको देख लिया है, आप यहीं पर बैठे, थोड़ी देर में वे अपना काम निपटा के आ रहे हैं। तो सेवक ने जाके कहा, तो सोचता है कि इसे कैसे पता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और इसी से मिलने के लिए आया हूँ, मैंने तो इसे बताया भी नहीं। तो जब सारे ग्राहक निपट गए तो धर्मव्याध उनके पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, कहा आइए महाराज आइए, आपको उस पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती नारी ने भेजना है ना। कहा कि हाँ, आपको कैसे पता चला। कहा कि आइए आइए, अपने घर लेकर के जाते हैं। तो घर पर क्या देखते हैं कि जैसे ही घर पर पहुंचे तो एक अपने मकान में एक कक्ष है, जिस कक्ष में उनके वृद्ध माता पिता बैठे हुए हैं, हाथ में माला है, जप कर रहे हैं दोनों। धर्मव्याध गए और उनको प्रणाम किया, जाकर के उनके चरण धोए और आरती उतारी और कहा कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। मेरे जाने के उपरांत मेरे पीछे मेरी पत्नी या बाल बच्चों ने आपको कोई कष्ट तो नहीं दिया। तो दोनों के नेत्रों से आंसू बहते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं, हमने तो केवल शास्त्रों में कथाओं में सुना है कि स्वर्ग भी होता है, लेकिन हम तो स्वर्ग में ही रह रहे हैं, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर के हम तो धन्य हो गए। तो वह धर्मव्याध उस जाजली नामक ब्राह्मण को कहते हैं कि मेरे पास जो सिद्धि है वो मेरे माता पिता की सेवा करने से मुझे मिली है। जैसे उस नारी को अपने पति की सेवा करने से सिद्धि मिली, वैसे ही अपने माता पिता को देवी देवता समझ करके सेवा करने से मुझे सिद्धि मिली है, जो आपको वन में जाकर के कठोर तप करने से मिली। लेकिन अंतर इतना ही है कि आपने जो तंत्र सिद्ध किया है वह तंत्र हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, वो सिद्धि हमेशा नहीं रहेगी। आप क्रोध कर दिए तो कुछ पुण्य उधर क्षय हो गया, कल के दिन फिर किसी पे क्रोध कर देंगे, क्रोध में कुछ शाप दे देंगे, बस आपका पुण्य क्षय हो जाएगा और उसके बाद सिद्धि भी चली जाएगी। क्योंकि तप से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से मिली हुई सिद्धि पुण्य क्षीण हो जाने पर चली जाती है, लेकिन स्वधर्म से, स्वधर्म के पालन करने से आई हुई सिद्धि कभी त्याग नहीं करती। तो स्वधर्म क्या है? तो पुत्र का स्वधर्म है माता पिता की सेवा करना। यदि अपने स्वधर्म का सांगोपांग पालन करता है तो उससे सिद्धि प्राप्त होती है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, सेवा करने से उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे लक्ष्मण जी को सिद्धि प्राप्त थी, लक्ष्मण जी कोई तप करने थोड़ी गए थे, लेकिन माता पिता की सेवा करते हैं, भैया भाभी की सेवा करते हैं। जैसे एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, वैसे लक्ष्मण जी ने राम जी को स्वामी मान करके सेवा की और इतनी सिद्धि मिल गई कि जब भगवान श्री राम धनुष उठाने जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे लोकपालो, हे दिग्गजों, सावधान हो जाओ, अब प्रभु धनुष को भंग करने जा रहे हैं। और उस समय अपने अंगूठे से उन्होंने पृथ्वी को दबा के रखा कि कहीं भूकंप ना आ जाए। इतनी सिद्धि उसी समय आ गई थी। और इतना ही नहीं, उस समय राजा जनक को भरी सभा में चुनौती देते हैं
कि आप इस धनुष की उठाने की बात करते हैं? मैं तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ, इस धनुष को मैं उठाने की बात क्या, पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा करके आ सकता हूँ इसको उठा करके हाथ में। इतनी सिद्धि थी। और लक्ष्मण रेखा की बात तो सभी जानते हैं कि केवल एक तीर से उन्होंने लकीर खींची और लक्ष्मण रेखा नाम कहलाई, और रावण जैसा पराक्रमी भी उसको पार नहीं कर सका। तो सिद्धि कहां से आई थी? सीता जी ने कोई तप नहीं किया था, लेकिन सिद्धि कहां से आई? जो हनुमान जी को वर देती हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, तो वो जानकी जी के पास में सिद्धि कहां से आई? केवल स्वधर्म का पालन करने से वो सिद्धि आ गई। तो इसलिए धर्मव्याध ने कहा कि आप जाएं, घर जाएं और माता पिता की सेवा करें, क्योंकि आप भगवान के लिए वन में नहीं आए हैं, आप सिद्धि के लिए वन में आए थे। सिद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन आप उसका दुरुपयोग कर बैठेंगे तो आपकी भी हानि होगी, सामने वाले की भी हानि होगी। एक पक्षी को तो जला ही दिया है, कल के दिन पता नहीं और किस किस को जलाएंगे, भस्मासुर बन जाएंगे आप तो जब उस ब्राह्मण को समझाया तब फिर वे घर लौट गए। तो माता पिता, वेद भी कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मंदिर में देवी देवता की हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और घर के देवी देवता की पूजा आरती नहीं करते हैं, उनकी सेवा ही नहीं करते हैं, तो क्या मंदिर के देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? शिव जी पे जाके जल चढ़ाएंगे और घर के माता पिता को जल ही नहीं पिलाएंगे तो क्या भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान को भोग लगाएंगे और घर के माता पिता भूखे बैठे हैं तो क्या भगवान उस भोग को स्वीकार करेंगे? इसलिए पहले देवी देवता तो माता पिता हैं, इसलिए वेद ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले इन देवी देवताओं को प्रसन्न करो, उसके उपरांत उन देवी देवताओं को प्रसन्न करो, तब वे अपनी सिद्धि प्रदान करेंगे, अपना आशीष, अपना वरदान प्रदान करेंगे। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि हमारी मां तो कैकेयी की जैसी है, क्योंकि जगत में कई प्रकार की माताएं होती हैं। कोई कोई माँ कौशल्या के समान होती है, कोई कोई माँ सुमित्रा के समान होती है। तो कोई कह सकता है कि हमारी माँ तो कैकेयी के समान है, हमारी सासू माँ कैकेयी के समान है, तो आप वहां पर सीता बन जाइए, आप वहां पर राम बन जाइए, भरत बन जाइए, ऐसे पुत्र बन जाइए। राम जी ने तो माता पिता से नहीं पूछा कि आप मुझे वन में भेज रहे हैं तो मेरा अपराध क्या है। चलो आप राज्य नहीं देना चाहते तो राज्य मत दो, लेकिन वन में क्यों भेज रहे हैं, मैंने क्या अपराध किया? लेकिन राम जी ने तो नहीं पूछा ना। भगवती सीता अपनी सास ससुर से पूछती हैं कि मेरे पति का क्या दोष है, क्या गलती है, क्या अपराध है जो आप इन्हें वन में भेज रहे हैं। बल्कि पूछना तो दूर रहा, उन्हें प्रणाम करती और अपने पति की सेवा के लिए वन में चल देती है। सब मनाते रहते हैं, पति भी कहते हैं कि मेरे साथ मत चलो, वन में बड़ा कष्ट है, लेकिन कष्ट की ओर ध्यान नहीं दे करके और अपने पति की सेवा में वन में चल देती है, यह कहते हुए कि आपके साथ दुख में तो कोई भी नहीं जाएगा, महल में तो सब हैं, लेकिन आपके साथ कौन है? तो सुख मैंने आपके साथ भोगा है, तो आपको दुख में, कष्ट में अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ? तो जब आपके सहयोग के लिए कोई नहीं जाएगा तो मैं आपकी सेवा में रहूंगी, आपके कष्ट को बांटूंगी। एक पति का धर्म, पत्नी का धर्म क्या है, मैं उसका पालन करूंगी। और वन में चल देती हूँ। बाद में लक्ष्मण जी तैयार हुए, पहले तो तैयार नहीं हुए थे, पहले तो उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी सीता जी पहले ही तैयार हो गई सबके मना करने पर। लेकिन कैकेयी माँ से नहीं कहा कि मेरे पति का अपराध क्या है। और इतना ही नहीं, जब वन में भरत जी सबको लेकर के आए हैं राम जी को मनाने के लिए, तो राम जी ने सबसे पहले कैकेयी से भेंट की है, माँ कैकेयी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और हालचाल पूछा कि माँ कैसी हो।
तो कहती हैं कि इतने दिन हो गए, आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, सबने मेरा त्याग कर दिया। एक तुम ही हो जिसने मुझे पूछा कि मैं कैसी हूं। अरे जिस माँ ने अपने पुत्र को, पुत्र वधू को वन में भेज दिया, वह पुत्र कह रहा है कि माँ तुम कैसी हो। ये नहीं कहा कि देखा तुम मुझे वन में भेज दी, मैं यहाँ कितना दुख भोग रहा हूं, और तुमको क्या मिला, तुम्हारे पुत्र ने भी तुम्हें त्याग दिया और तुम्हारे पति भी इसी दुख से दुखी होकर के स्वर्गवासी हो गए। उलाहना नहीं दी। वहां पर भी यही कहते हैं कि माँ आप कैसी हैं। और उधर सीता जी उनकी सेवा करने के लिए जाती शिविर में, तीनों सासुओं के पांव दबाने जाती, चरण सेवा करने जाती। उस समय ग्लानि से, पश्चाताप से माँ कैकेयी इतनी दुखी होती है कि जिस बेटी को, जिस बहू को बेटी के समान रखना चाहिए था, आज मेरे कारण से वो वन में रह रही है। शरीर दुबला पतला हो गया है वन के दुख से, रूप सौंदर्य भी फीका पड़ गया है धूप से, सर्दी से, गर्मी से। और देखो तो सही, और फिर भी मेरी सेवा करने के लिए चली आई है। तो उस समय वो कहती है धरती से कि हे पृथ्वी माँ मुझे स्थान दो, अब इससे ज्यादा दुख और सहन नहीं होता, ये तो मैंने अपने जीवन में कलंक लिख लिया, तो इसका कोई पश्चाताप नहीं है। धरती माँ फट जाओ ताकि मैं आप में समा जाऊं। अब तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा कि मैंने ऐसे बेटे बहू को वन में भेज दिया। लेकिन धरती भी नहीं फटती, क्योंकि ऐसे तो धरती भी ऐसे कोई स्थान नहीं देगी। राम विरोधी को कौन स्थान देगा। ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब होने वाला है, समाप्त होने वाला है। लेकिन भगवान श्री राम और भगवती सीता ने कुछ भी नहीं कहा माँ कैकेयी। तो यदि कोई माँ कैकेयी के स्थान पर है, कोई सासू माँ कैकेयी के स्थान पर है, तो राम बन जाए, सीता बन जाए, और नहीं सामर्थ्य तो भरत बन जाए। यदि कोई पिता हिरण्यकश्यप के स्थान पर है, तो भक्त प्रहलाद बन जाए। भक्त प्रहलाद ने तो कभी भी अपने पिता का अपमान नहीं किया, और पिता तो दिन रात अपमान तो छोड़िए, मारने में ही लगा रहता था कि कैसे इसका वध कर दूं, कैसे इसे मार दूं, कैसे इसे मरवा दूं, और क्या क्या प्रयत्न नहीं किया। लेकिन प्रहलाद जी ने तो कभी पिता का अपमान भी नहीं किया। बल्कि अंतिम समय में जब भगवान आए और भगवान ने कहा कि मांगो बेटा, क्या वरदान मांगते हो, तो यही मांगते कि मेरा पिता का उद्धार कर दो। यदि पति रावण है तो वहां पर मंदोदरी जैसी पत्नी बन जाए। अब रावण जैसा भ्रष्ट, व्यभिचारी और सारे अवगुणों का खान वाला कौन पति होगा। शराबी है, कबाबी है, पराई नारियों को हरण करके लेकर के आता है। लेकिन फिर भी मां मंदोदरी पातिव्रत धर्म का पालन करती है, और भगवान के आने पर भगवान को पहचान लेती है, वो दृष्टि उसे प्राप्त हो जाती है। तो यदि कोई पति रावण जैसा है, तो वहां पर मां मंदोदरी बन जाए, उसके समान पत्नी बन जाए, और कैसे जीवन जीना चाहिए वो देखे, उनसे सीखे। कोई पुत्र धुंधकारी है, तो वहां पर आत्मदेव जैसे पिता बन जाए। तो शास्त्र में तो ऐसे अनेकानेक दृष्टांत हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। हमें दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। आप जब माँ अगर कैकेयी है, तो आप वहां पर सीता बन सकती हैं, वहां पर राम बन सकते हैं। हमें अपना जीवन स्वयं जीना है कि हम क्या बन करके और कैसे बन करके जिए, और हमारा स्वधर्म क्या है। हमें पहले अपने स्वधर्म को देखना होगा और उसे पकड़ने का प्रयत्न करना होगा। दूसरे को देखने में, दूसरे को दोषारोपण करने में तो हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, तो ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए अध्यात्म में दूसरे को नहीं देखा जाता है, अध्यात्म में तो अपने आप को ही देखा जाता है।
कि हमारा स्वधर्म क्या है और हमें किस प्रकार का आचार विचार व्यवहार करना चाहिए। एक तो इस घोर कलयुग में छोटे छोटे परिवार हैं, वे छोटे छोटे परिवार भी विखंडित होते चले जा रहे हैं। भाइयों में पहले ऐसा प्रेम नहीं, पति पत्नी में तलाक हो रहे हैं, माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं होती है। छोटे छोटे परिवार हैं और उनमें भी इतनी विकृतियां हैं। ये तो गृहस्थ आश्रम है तो आश्रम तो रह ही नहीं गया है, और आश्रम तो छोड़िए, अब तो ये घर भी नहीं रह गया, अब तो नरक हो गया है। क्योंकि नरक की यातना तो बाद में मिलेगी, जीते जी यहाँ पर तो यातना घरों में ही हो रही है। लेकिन कम से कम वह परिवार जो संतों से जुड़े हुए हैं, जो सदगुरु से जुड़े हैं, कम से कम वह तो गृहस्थ आश्रम बन जाए, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा आज घर घर में कलयुग प्रवेश कर गया, और जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल पाएंगे। जिस घर में माता पिता की सेवा होगी, उसी घर में उन्हीं बाल बच्चों की, जब वो बड़े होंगे माता पिता बनेंगे तो उनकी सेवा होगी। जब वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो उनके बाल बच्चे से वे कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वे हमारी सेवा करेंगे। आज विदेशों में क्या हो रहा है, वहां पर कोई किसी की सेवा नहीं करता। या यहाँ पर भी शहरों में देखते हैं कि बच्चे चले गए विदेश, वृद्ध माता पिता हैं, उनके लिए पैसा भेज देते हैं, सेवा करने वाला कोई नहीं, तो उस पैसे से नौकर चाकर आके सेवा किए तो किए, पीछे से कोई देखने वाला है नहीं। वही परिवेश सब दूर होता चला जा रहा है। तो इसलिए जो हमारा स्वधर्म है उसे समझें और उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। तो अभी हमने पोद्दार जी से कहा कि आप जो 2-2.5 वर्ष में नहीं आ पाए, तो चलो उसकी भरपाई तो अभी हुई है व्रत 84 कोस की यात्रा में। लेकिन अब आपका जो उद्देश्य है वो अब यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक भजन में, सत्संग में अपना समय व्यतीत करें। आपका जो कर्तव्य था आपने लगभग पूर्ण कर दिया। जब तक शरीर पूर्ण रूप से चल रहा है, फिर रहा है, स्वस्थ है, ये ऐसा ही बना रहे, उसके लिए आप सुबह योग आदि करना, टहलना, प्राणायाम ध्यान करना, पूजा पाठ करना, और समय समय पर आश्रम पर आना। जैसे अभी धनबाद में कार्यक्रम होगा, वहां पर आप आए। जब हम लोग मार्च में पहुंच जाएं आश्रम में, तो आप वहां पर महीने भर रहें। गुरु पूर्णिमा के समय में आए, तो उससे आपकी भक्ति में और अधिक वृद्धि होगी, सेवा में वृद्धि होगी। और वास्तव में अब ये समय भी वानप्रस्थ आश्रम का ही है। गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी आपकी पूर्ण हो चुकी है। अब आपको वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात कुछ समय यहाँ पर, कुछ गुरु आश्रम में, सत्संग में, भजन में समय अधिक से अधिक लगाना चाहिए। और अब अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करना चाहिए, भक्ति से मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति दरवाजा है मुक्ति का। भक्ति जितनी बढ़ती जाएगी, मुक्ति रूपी दरवाजा उतना ही शीघ्रातिशीघ्र खुलता चला जाएगा। और परिवार में जो बाल बच्चे हैं, वे लोग भी अपना अपना कर्तव्य समझ करके अपना उसी मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें जिस मार्ग को माता पिता ने बनाया, कि वे भक्ति में भी उतने ही लगे रहे और भौतिक संपत्ति, भौतिक व्यापार, भौतिक जीवन को भी उन्होंने उसी प्रकार से संवारा। तो वैसे ही बाल बच्चों को भी करना चाहिए कि अपना भक्ति में भी वृद्धि हो और अपना जो भी परिवार है, व्यापार है, उसमें भी वृद्धि हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो अब एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना, भजो रघुवर श्यामा युगल चरना,
भजो रघुवर श्यामा युगल चरना। इति कौशल्या गोद खिलावे, इति कौशल्या गोद खिलावे। उत यशोमती झुलावे पलना, उत यशोमती झुलावे पलना। भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, भजो रघुवर श्यामा युगल युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना। भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, भजो रघुवर श्यामा। इत सरयो जल निर्मल पानी, इत सरयो जल निर्मल पानी। उत शीतल जल बहे जमुना, उत शीतल जल बहे जमुना। भजो रघुवर श्यामा युगल, भजो रघुवर श्यामा युगल युगल चरना, युगल चरना, युगल भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, भजो रघुवर श्यामा। इत तुलसी उत सुर विराजे, इत तुलसी उत सुर विराजे। इत सियावर उत राधे कृष्णा, इत वर उत राधे कृष्णा। भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना। भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, भजो रघुवर श्यामा युगल। इत सीता अर्धंग विराजे, इत सीता अर्धंग विराजे। उत राधे संग करे रमणा, उत राधे संग करे रमणा। भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना। भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, भजो रघुवर श्यामा युगल चरना, युगल चरना, युगल चरना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती।
पार्वती पते हर हर महादेव। आरती कर लीजिए। आए जयकारा लगाएं। जी, प्रणाम गुरुदेव। सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, श्री आनंद महादेव की जय, आदित्य की जय।